अगर मेहनत करने के बाद भी तुम्हारा DSSS क्लियर नहीं हुआ तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको 5 रियल रीजंस और उनके सॉल्यूशन बताऊंगी जो ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट फेस करता है। सो फर्स्ट रीज़न है डायरेक्शन का ना होना। जब आप किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हो तो हर जगह से आप कंटेंट देखते हो कि कहाँ से पढ़ना है। किसी ने बोला कि ये बुक अच्छी है तो वो बुक स्टार्ट कर दी, किसी ने बोला ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है तो वो पढ़ लिया। हर जगह से थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हो, लेकिन कुछ भी प्रॉपरली कंप्लीट नहीं होता और ना ही सिलेबस क्लियर हो पाता है। इसलिए आपको पता ही नहीं होता क्या इम्पॉर्टेंट है और क्या स्किप करना है। मम्मी पापा और घर पे सबको तो लगता है कि आप बिज़ी हो, दिन भर पढ़ाई कर रहे हो, पर रियलिटी क्या है? एट द एंड ऑफ द डे आपको लगता है कि कुछ अचीव ही नहीं हुआ। सॉल्यूशन सिंपल है, एक रोड मैप बनाओ जिसमें लिखो कि आपको पढ़ना क्या है आज, और जैसे जैसे जो जो टॉपिक होते जाएं उस पर टिक लगाते जाओ ताकि पता चले क्या कंप्लीट हुआ है। एक बार सिलेबस उठाओ और उसको ब्रेक डाउन करो, तब आपको क्लैरिटी मिलेगी और पढ़ाई फोकस होगी। और एट द एंड ऑफ द डे जो नहीं हो पाए उसको क्रॉस मारो, और नेक्स्ट डे जब आप उठो तो सबसे पहले उसको टॉपिक को फिनिश करो जो प्रीवियस डे आपका अनफिनिश्ड रह गया था। और दूसरा रीज़न है ओवर कॉन्फिडेंट होना। होता है ना, कभी कभी आप चैप्टर पढ़ते हो और लगता है कि हाँ सब समझ आ गया, मुझे तो सब आता है। फिर टेस्ट देने जाते हो और सिंपल से क्वेश्चन में भी गलतियाँ हो जाती हैं। या फिर आप मॉक टेस्ट ही अवॉइड करते रहते हो क्योंकि आपको लगता है कि आपको तो सब आता है, आप बिल्कुल रेडी हो। ये ओवर कॉन्फिडेंस ही आपको रियल लेवल का जो कंपटीशन है उससे दूर रखता है और आपको पता ही नहीं चलता कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है और उसको रेक्टिफाई करने का ही टाइम नहीं मिलता। इसका सॉल्यूशन सिंपल है, रियलिटी चेक कर लो, रेगुलर मॉक टेस्ट दो, चाहे मार्क्स कम आए। उस मिस्टेक्स को एक जगह कॉपी में लिखो और उन पर वर्क करो और फोकस करो। याद रखो, इम्प्रूवमेंट तभी होता है जब आप एक्सेप्ट करते हो कि आप परफेक्ट नहीं हो, और जो बच्चा ओवर कॉन्फिडेंट रहेगा वो कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तीसरा और सबसे बड़ा रीज़न है रिवीजन ही नहीं करना। पूरा का पूरा चैप्टर तो पढ़ लिया आपने, नोट्स भी बना लिए, लेकिन रिवीजन ही नहीं किया, ये सोचकर कि बाद में कर लेंगे, और बाद में आपको टाइम नहीं मिला। सच कहूँ, ये स्ट्रेटेजी ही आपको फेलियर की तरफ ढकेलती है। बेशक थोड़ा पढ़ो, लेकिन रिवाइज करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जब एग्ज़ाम हॉल में बैठ के याद आता है कि अरे ये तो कहीं पढ़ा था, लेकिन रियलिटी में वो याद नहीं आता। ये प्रॉब्लम हर स्टूडेंट फेस करता है। इसका सॉल्यूशन सिंपल है, रिवीजन को डेली हैबिट बनाओ। जो आज पढ़ा है कल मॉर्निंग में सबसे पहले उसे रिवाइज करो, उसके बाद ही कुछ फ्रेश या न्यू टॉपिक स्टार्ट करो। शॉर्ट नोट्स बनाओ और उन्हें बार बार रिवाइज करो, और ये आपको एग्ज़ाम टाइम में भी हेल्प करते हैं क्योंकि कम टाइम में आप ज़्यादा पढ़ पाते हो। और वीकली रिवीजन तो फिक्स कर लो कि हाँ इस वीक पूरा जो पढ़ा है वो एक दिन रखो फ्री, जिस दिन पूरा का पूरा वो रिवाइज करो जो उस वीक आपने पढ़ा था। याद रखो, रिवीजन ही सिलेक्शन है। फोर्थ रीज़न है नो प्रैक्टिस। आप पढ़ तो लेते हो सब कुछ, समझ भी आ जाता है, लेकिन जब MCQ सॉल्व करने बैठते हो तो कंफ्यूज हो जाते हो या रॉन्ग आंसर टिक करके आ जाते हो। और या फिर क्या होता है, जब टाइम ही ख़त्म हो जाता है करते करते, या फिर स्पीड मैच नहीं करती। इसलिए एग्ज़ाम में मार्क्स लूज़ ना हो जाएं तो आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। वीकली MCQ देना इज़ वेरी नेसेसरी, ताकि आप स्पीड मैच कर पाओ और एग्ज़ाम में सही टाइम पे अपना पेपर फिनिश कर पाओ। फिफ्थ एंड लास्ट रीज़न है एग्ज़ाम प्रेशर हैंडल ना कर पाना। तैयारी तो पूरी होती है लेकिन पैनिक हो जाते हैं। याद रखो, जो बच्चा काम रहेगा, रिजर्व रहेगा, कूल माइंड से पेपर देगा, वही एग्ज़ाम क्लियर कर पाएगा। ज़्यादा पढ़ने के बाद भी आप पैनिक हो सकते हो, तो खुद को काम रखना बहुत ज़रूरी है। हार्ट बीट फास्ट हो जाती है कुछ बच्चों की, कहते हैं कि क्वेश्चन तो इजी थे पर उस टाइम कुछ नहीं कर पाए और गलत टिक करके आ जाते हैं। कुछ बच्चे तो टाइम ही मैनेज नहीं कर पाते हैं और फिर कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। ये सब इसलिए क्योंकि वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते। सॉल्यूशन सिंपल है,
मॉक टेस्ट दो घर पे, और एग्ज़ाम जैसा इन्वायरमेंट घर पे ही क्रिएट करो। घर वालों को बोलो कि ये 2 घंटे बिल्कुल आके डिस्टर्ब ना करें, लॉक लगा के अच्छे से फिर मॉक टेस्ट दो। उससे आपको ये पता चलेगा आप कितने टाइम में क्या कर पा रहे हो। और टाइमर के साथ प्रैक्टिस करो, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा एग्ज़ाम पे कंट्रोल होगा। स्पेशली मैथ्स एंड रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिस करना तो बहुत नेसेसरी है, क्योंकि आपको लगता है ये आपको आता है, पर सॉल्व करते करते बहुत टाइम हो जाता है। तो सही टाइम में क्या क्वेश्चन करना है, और कई बार क्वेश्चन तो इजी होता है पर उसको सॉल्व करने का टाइम बहुत बड़ा होता है, ऐसे में स्किप करना भी आना चाहिए। और ये सब आप तब सीखोगे जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। सो प्रैक्टिस मोर। तो फिर आपको करना क्या है? फर्स्ट स्टेप है कि सिलेबस की क्लैरिटी करो। सेकंड, सेल्फ टेस्ट देते रहो, मॉक टेस्ट देते रहो। थर्ड, रिवीजन प्लान करो। फोर्थ, डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करो ताकि डीएसएसपी क्लियर कर पाओ। और ऐसी टिप्स के लिए फॉलो मी।